लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। आज हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करना है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब है ओरिजिनली पीरियोडिक टेबल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कैसे पहुंची। सबसे पहले डॉबरिनर ट्रायड आए, आप सबको पता ही है। तीन तीन के सेट में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, जिसने कहा हर आठवां एलिमेंट रिपीट करेगा प्रॉपर्टीज जब मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। तब तक हमें सिर्फ 20 एलिमेंट्स ही पता थे। फिर हमारे पास नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई और न्यूलैंड में लिमिटेशन आ गई। फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल वाज मेंडलीव बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने पहली बार नोन एलिमेंट्स को अरेंज किया और हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस तैयार। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में कैथोड रे एनोड रे लास्ट में करवाया था, इसी तरह इस चैप्टर में जितनी भी ये थियरीज हैं लास्ट में करेंगे। हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। वो क्या है, कैसे बना है, क्या क्या उसके बेसिक्स। लिखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, चैप्टर 3, नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछले चैप्टर के लिए 2 या 3 पेज छोड़ दीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अर्नब लेट क्यों आया? वो तो हो ही गया, तो मुझे दिख ही रहा है, जल्दी आना चाहिए। लिखिए जसमन, आप इधर आ जाओ या ओम को इधर ले आओ, तीनों अलग अलग बैठ जाओ। लिखिए इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ according to it physical and chemical properties of all elements, according to it physical and chemical properties of all elements are periodic functions of their atomic number. बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया था। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, रेस्ट ऑल इज सेम। इन्होंने लास्ट में लिखा एटॉमिक नंबर और मेंडलीव ने लिखा था मास नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेड कि जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है। लफ्जोत पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ जी दानिश। Right. Periodic means something which will repeat after fixed interval. It can be daily, it can be fortnightly, it can be weekly, it can be monthly. हम डे टू डे लाइफ में जो पीरियोडिसिटी यूज करते हैं वो टाइम की टर्म में करते हैं। तो यहां पर एक फिक्स इंटरवल के बाद किसी चीज का रिपीट होना पीरियोडिक कहलाता है। हमने इस डेफिनेशन में यही समझना है कि ये डेफिनेशन कह रही है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होंगी और वो इंटरवल किसका होगा? एटॉमिक नंबर का। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विल रिपीट आफ्टर अ सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर। हम डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं वो टाइम की टर्म में करते हैं। कभी उसे डेली, मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली बोलते हैं। यहां पर हम कोई नंबर डिफाइन करेंगे जो एटॉमिक नंबर के गैप को हमें समझाएगा। हाँ जी जसवंत। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। राइट। तो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हमने स्टडी करना है, जिसे हम आज की डेट में फॉलो करते हैं,
वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। इस पर्टिकुलर लॉ में द मोस्ट वैल्यूएबल टर्म इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन किस चीज का? एटॉमिक नंबर का। सो एटॉमिक नंबर के फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होनी है। लिखिए आगे। सेट ऑफ डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, set of difference of atomic number for periodicity of properties, for periodicity of properties is known as magic numbers. यहां आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली टर्म आती है दैट इज मैजिक नंबर. वन कैन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मैजिक नंबर. मैजिक नंबर इंडिकेट डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर जिसके बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होनी है. हमने कहा पीरियोडिक टेबल कहता है एक एलिमेंट की सर्टेन प्रॉपर्टी है, उसके जैसा दूसरा एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करे वो कितने एटॉमिक नंबर के गैप पर आना है. उस एटॉमिक नंबर गैप को मैजिक नंबर कहते हैं. ये मैजिक नंबर एस ब्लॉक के लिए 8, 8, 18, 18, 32 है. पी ब्लॉक के लिए 8, 18, 32 है, 2 बार 18 है. और डी ब्लॉक के लिए 18, 32, 32 है. तो आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये 4 ब्लॉक्स हैं. जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल हमें ऐसा दिखता है. दिस इज द अरेंजमेंट. हमारे पास इस पर्टिकुलर को जो सबसे पहले लिखा है उसे एस ब्लॉक कहते हैं, इसे हम डी ब्लॉक कहते हैं, इसे हम पी ब्लॉक कहते हैं और ये जो पैर में लास्ट में लिखा जाता है इसे एफ ब्लॉक कहते हैं. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ. तो इन पर्टिकुलर ब्लॉक्स में एलिमेंट की प्रॉपर्टी कितने एटॉमिक नंबर के बाद रिपीट होनी है उसे मैजिक नंबर कहा जाता है. तो एस ब्लॉक में नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस बेस पे डिफाइन होना है. राइट. तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसके ग्रुप के हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग मैजिक नंबर्स. नोट. हाँ जी, हाँ जी. याद रखना है कि मैजिक नंबर क्या होता है. मैजिक नंबर बेसिकली पीरियोडिसिटी बता रहा है, कितने एटॉमिक नंबर के गैप पर प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज आनी है. क्लियर हो गया? अभी इसको समझने के लिए मैं एस ब्लॉक का अल्कलाइन अर्थ मेटल ले रहा हूं. अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या होता है? सेकंड. तो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है? बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4. एस ब्लॉक का आपने मैजिक नंबर लिखा हुआ है 8, 18, 18, 32. राइट रजित, उस मैजिक नंबर को यूज करके बताओ नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 and 4, 12. इसके बाद नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर क्या आना चाहिए? 20. नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर क्या आना चाहिए? 38.
नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर क्या आना चाहिए? 56। नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर क्या आना चाहिए? सो अगर मुझे मैजिक नंबर पता है, एलिमेंट की आइडेंटिटी है या नहीं है, मैं एटॉमिक नंबर बता सकता हूं। तो बेरिलियम के नीचे जो भी एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 12 होगा, दैट इज मैग्नीशियम। इसके नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 20 होगा, दैट इज कैल्शियम। इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 38 होगा, दैट इज स्ट्रोंशियम। इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा वो 56 होगा, दैट इज बेरियम। इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा वो 88 होगा, दैट इज। तो हम सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें मैजिक नंबर सेट याद रहता है। एक ग्रुप की सभी की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है आउटर शेल। हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, strontium, that is krypton 5s2, that is xenon 6s2, that is radon 7s2। सो अगर हमें पीरियोडिसिटी करेक्टली पता है तो हमें कभी कोई चीज ऐसी कंफ्यूज नहीं कर सकती। वी विल बी रेडी विद एटॉमिक नंबर्स। हमें पता होगा अगला एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का क्या होना है। एलिमेंट का नाम हमें याद रखना है, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टीज ढूंढ सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैसा अरेंजमेंट होगा, ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट में ले रहा हूं पी ब्लॉक से कार्बन फैमिली। राइट, दीक्षित आपने बताना है। कार्बन फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट हो गया कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। कितना ऐड करूं, क्या बनाऊं? 8। तो अगले का एटॉमिक नंबर क्या होगा? नेक्स्ट में क्या ऐड करूं? 18। क्या होगा एटॉमिक नंबर? 32। नेक्स्ट में क्या ऐड करूं? 18। क्या होगा एटॉमिक नंबर? नेक्स्ट में क्या ऐड करूं? क्या होगा एटॉमिक नंबर? 82। सो कार्बन फैमिली के नेक्स्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 14, 32, 50 और 82 है। तो मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। सो कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, जर्मेनियम के नीचे टिन, टिन के नीचे लेड आता है। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गई हीलियम 2s2, 2p2, नियॉन 3s2, 3p2, आर्गन 4s2, 3d10, 4p2, krypton 5s2, 4d10, 5p2, and then we have xenon 6s2, 4f14, 5d10, 6p2। हमारे पास वेलेंस शेल में सेम है, 3s, 3p, 4s, 2p, 5s, 5p, 6s, 6p। लेकिन जब s और p 6 तक पहुंच जाते हैं तो बीच में d और f भी भरे जाते हैं। तो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और कार्बन फैमिली मींस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नोट कीजिए।
हर्षित क्या किया हमने यहाँ पर, ये किस चीज का एग्जाम्पल लिखा है, क्या समझना चाह रहा है? मैजिक नंबर्स का। मैजिक नंबर के जरिए सक्सेसिव एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कैसे प्रिडिक्ट करना है, हमने ये काम किया। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट किसी ग्रुप का पता है तो हम उसके ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या आएगा। पी ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन या मैजिक नंबर? कॉन्फ़िगरेशन। बेटा कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, नोबल गैस की मदद से लिखी जाती है। जब हम आर्गन ऑनवर्ड आते हैं तो एस और पी के बीच में अंदर वाली डी ऑर्बिटल भी आ जाती है, वो एटॉमिक नंबर डिफरेंस है। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और यहां पर एटॉमिक नंबर है 32। सो वी हैव टू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने कहा 4s में 2, 3d में 10, 4p में 2 आए। जब हम कार्बन और सिलिकॉन लिखते हैं तो सिर्फ 2s 2p 3s 3p आता है, क्योंकि यहां तक डी एफ नहीं आए थे। तो हमने समझा है ऑफबो प्रिंसिपल के जरिए कि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, बाद में भरा जाता है, और 4f की एनर्जी 36s और 5d इनके बीच में आती है। तो इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन में डिस्क्रिपेंसी आई। यहां पर एक नॉर्मल अरेंजमेंट था 1s 2s 3s 4s 5s, लेकिन यहां s और p दोनों भरने। जब s और p भरते हैं तो फोर्थ शेल ऑनवर्ड अंदर वाली d और f भी फिल की जाती है, राइट? डी ब्लॉक में मैजिक नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि 3 ही सीरीज पढ़ी जाती हैं, 3d 4d और 5d। फिर भी हम एक ग्रुप लिखेंगे। हाँ जी, क्लियर है? आर्थिक पूछना कुछ आपको? नेक्स्ट में ले रहा हूं डी ब्लॉक से आयरन फैमिली। आयरन फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट आयरन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इसका 26 हो गया। तो आयरन के नीचे कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, बताइए? डी ब्लॉक में क्या लिखा आपने मैजिक नंबर? तो 18 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 44। इसके नीचे क्या आना चाहिए? दैट इज 76। So 44 is the atomic number of ruthenium and 76 is the atomic number of osmium. तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आर्गन 4s2 3d6, रुथेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, क्रिप्टॉन 5s2 4d6, और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखी 6s2
4f14, 5d6। तो वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 4s, 3d, 5s, 4d, 6s, 5d होगा, लेकिन हम पढ़ते तीन ही सीरीज हैं, 3d, 4d, 5d, क्योंकि 6d में सारे मैन मेड 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट आते हैं। वो छोड़ो ना, तो करना क्या हमें? हाँ जी, अभी यही लिख लो, पहले वो तो संभाल लो जो मैं पढ़ा रहा हूं। जिस दिन आप सारे फायरी होंगे फिर आगे कुछ और सोचेंगे। अभी तो मैं रोज इग्निशन देता हूँ, इग्निशन टेम्परेचर ही बहुत हाई है, पहुंच ही नहीं पा रहे, कभी कोई लेजी कभी कोई लेजी। मेरा पर्पस आपको इन सब के जरिए सिर्फ मैजिक नंबर को यूज करना सिखाना था। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है, पार्टिसिपेटिव है, अपने करियर के लिए कॉन्शियस है, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट 8 ग्रुप्स के पता हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो जस्ट मैजिक नंबर लगाइए और घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एक ग्रुप के एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनकी हम कॉन्फ़िगरेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जिन एलिमेंट्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, हम उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उसी को हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में मैजिक नंबर से समझ रहे हैं। राइट, क्लियर हो गया? लिखिएगा एक स्टेटमेंट, मैजिक नंबर helps in prediction of atomic number of successive elements in a group. These elements have similarities in properties. तो हमने कहा मैजिक नंबर हमारी मदद करता है सक्सेसिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करने में, और क्योंकि हम मैजिक नंबर से नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ढूंढ पाए हैं, और मैजिक नंबर वर्ड यूज किया पीरियोडिसिटी के लिए, इसका मतलब इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नियरली सेम है। तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट प्लेस किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जिसकी वजह से इन्हें यूज किया गया है। राइट, लिखिए आगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज बेस्ड ऑन Moseley's equation. Modern periodic law was based on Moseley's equation. According to it, it refers to Moseley's equation. According to it, frequency of emitted radiation is the function of atomic number.
तो मॉजले इक्वेशन है रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ए और बी दो कांस्टेंट है और जेड एटॉमिक नंबर है। आप पीछे क्यों रह जाते हैं हर्षित? लेट शुरू करते हैं या स्लो लिखते हैं? मुझे ऐसा लगता है लेट शुरू करते हैं। जब मैं आधी लाइन पहुंच जाता हूं तो पहली वर्ड लिखना शुरू करते हैं। बड़ा ध्यान से समझना है क्या बताना चाह रहा हूं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का बेस था। मेंडलीव ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी बहुत सारे एलिमेंट्स पे की। लगभग जितने एलिमेंट जाने जाते थे सबके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाए और उसके बेसिस पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया। तो मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में लिमिटेशन ढूंढने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी ही चाहिए। तो मॉजले ने स्टडी किया कि जब हम एनर्जी रेडिएशन एक एलिमेंट पे टकराते हैं, उससे फर्दर एनर्जी रेडिएशन रिलीज होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इस पर कोई न्यूमेरिकल किसी एग्जाम में नहीं आता। एक आधा क्वेश्चन आईआईटी के नाम पर बुक्स में बना दिया जाता है, बट अदरवाइज इसका कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसीलिए ए और बी की कोई वैल्यूज भी नहीं। ए और बी एक जनरल कांस्टेंट है, हाइपोथेटिकली मैं कोई लेकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता हूं। तो हमारे पास हमारे लिए एज अ स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कहा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। किस बेसिस पर कहा? तो हम कहेंगे मॉजलेज एक्सपेरिमेंट के बेस पे कहा। मॉजले ने कहा कि एक एलिमेंट से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। राइट, लिखिए आगे। Arrangement of elements in modern periodic table. Arrangement of elements in modern periodic table was based on Aufbau principle. Arrangement of elements in modern periodic table was based on Aufbau principle, also referred as Bohr-Bury rule. Also referred as Bohr-Bury rule. So modern periodic table is also known as modern periodic table is also known as Bohr's periodic table. मैडम जितने बच्चे केयरलेस होते हैं या क्लास में आगे आगे भागते रहते, सुनते नहीं मेरी बात, वो गड़बड़ कर जाते। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दो अलग क्वांटिटीज हैं, ऑल दो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। राइट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने मेंडली पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशन की, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसकी एप्लीकेशन है। अगर कोई पूछे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, आंसर आएगा मॉजलेस इक्वेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बोहर-बरी रूल, सो इट इज बोहर्स पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है on the basis of Aufbau principle, Bohr-Bury rule.
हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ऑफ-बो प्रिंसिपल कहता है एलिमेंट्स मस्ट सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, लोअर एनर्जी पहले और हायर एनर्जी बाद। जिस वक्त मैंने ऑफ-बो कंक्लूड किया, मैं उसी टाइम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना चुका था आपके लिए कि एक पीरियड में एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसकी एप्लीकेशन है? बोहर बरी रूल की एप्लीकेशन, राइट? लिखा गया। This periodic table is also known as long form of periodic table. Long form of periodic table as it has the highest number of groups. As it has highest number of groups. So modern periodic table कहूं, बोहर्स पीरियोडिक टेबल कहूं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहूं, एक ही चीज है। हम इस पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं क्योंकि इसमें 18 ग्रुप हैं। मेंडली पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। सो आपके पास इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, राइट? लिखिए आगे। Modern periodic table is based on Bohr-Bari rule, so electronic configuration plays an important role in the arrangement of elements. बेटा इसीलिए सबको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी करेक्टली आनी चाहिए, उसके बाद आपका टॉप पीरियोडिक टेबल का फियर खत्म हो जाता है। हम इस चैप्टर को एक पर्पस तो ऑब्वियस सी बात है सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, बट दूसरा पर्पस है कि हमें एलिमेंट का फियर ना हो। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज बता दें, उसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, उसके ऊपर कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी दिखेंगी। दिस इज अ टारगेट। इस चैप्टर में हमारा टारगेट क्या है? सिर्फ एटॉमिक नंबर जानने भर से हम एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को खुद लिख पाए। हमें एलिमेंट की आइडेंटिटी नहीं चाहिए, बस एटॉमिक नंबर चाहिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोहर-बरी रूल पर बेस्ड है, इसलिए मोस्ट वैल्यूएबल चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए पिछली 3 क्लासेस से आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए कह रहा था मैं कि कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाए। जैसे एटॉमिक नंबर दिखे पता हो अच्छा इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन, राइट? लिखिए आगे। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड on the basis of subshell of the last electron entered in a configuration. तो एलिमेंट्स को सबशेल में किस बेस पे अरेंज किया जाता है, सॉरी एलिमेंट्स को कैसे हम जनरलाइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड।
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड मींस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा गया है वो डिसाइड करेगा एलिमेंट की पोजीशन, एलिमेंट का अरेंजमेंट क्या होगा, राइट। कैसे पता चलेगा वो आगे पॉइंट्स लिखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। लिखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, modern periodic table has 4 blocks, 18 groups and 7 periods. आगे लिखिए, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ principal quantum number in any configuration represent its period. Highest value of principal quantum number in any configuration represent its period. Subshell of last electron, subshell of last electron represent block. हमने कहा जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं उन्हें 4 ब्लॉक्स, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में अरेंज किया गया है। तो आपसे जब भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा एलिमेंट को पहचानने के लिए तो ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड पूछेगा। आपकी अपनी मदद के लिए भी, जो बच्चे खुद सोचना चाहते हैं एलिमेंट के बारे में कि हमने कुछ सीखा है, चलो हम काम करके देखें, तो आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे 3 चीजों के जरिए एलिमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड। पीरियड के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसका पीरियड हो जाएगी। अब जैसे आपने यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 4, इसमें कितनी है 5, इसमें कितनी है 6। इसका आयरन बिलोंग्स टू 4th पीरियड, रुथेनियम बिलोंग्स टू 5th पीरियड, ऑस्मियम बिलोंग्स टू 6th पीरियड, राइट। तो हमने एलिमेंट के बारे में जो उसका पीरियड पता लगाना है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेस पर लगाना है। हमने कहा सबशेल जो होगा वो लास्ट एलिमेंट का ब्लॉक बताएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी आपने भरा है, एस में भरा है तो एस ब्लॉक, पी में भरा है तो पी ब्लॉक, डी में भरा है तो डी ब्लॉक। नेक्स्ट लिखिए, फॉर ग्रुप, ग्रुप सबसे कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो आपको हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो अगर आपने ग्रुप डिफाइन करना है तो एस ब्लॉक के लिए अलग तरीका है, पी ब्लॉक के लिए अलग तरीका है, डी ब्लॉक के लिए अलग है। एफ ब्लॉक तो 17 ग्रुप्स में, 18 ग्रुप्स में आता ही नहीं, इसलिए उसको हमने अभी कंसिडर नहीं करना। ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने, एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एस, एनएस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। आपके पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट पी, और डी ब्लॉक के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होगी एक्स और वाई का सम टोटल, दैट विल बी ग्रुप नंबर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस 1। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन करूंगा तभी समझ में आएगा। कुछ रीडेबल ना हो तो पूछ लें।
ns is outermost shell, n is the principal quantum number and s means उसका सब शेल। तो n का मतलब होता है आउटरमोस्ट। आउटरमोस्ट का मतलब हम अल्टीमेट बोल सकते हैं, सबसे बाहर का शेल। n-1 को कहते हैं पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट, जिसको हम नॉर्मल कॉमन मैन टर्म में कहते हैं। तो केमिस्ट्री में उसे हम पेनल्टीमेट कहते हैं। तो n लिखा है तो आउटरमोस्ट और अल्टीमेट, n-1 लिखा है तो पेनल्टी। राइट, अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं एक दो एलिमेंट्स की। हाँ जी, सो मेरे पास है ये ट्रियम, एटॉमिक नंबर 39। बताइए इसकी जल्दी लिखो, जो लिख चुके हो लिखो। ये ट्रियम 39, कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। सिंबल है Y, एटॉमिक नंबर है 39, नोबल गैस की मदद से कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये ट्रियम, सिंबल इज Y, एटॉमिक नंबर इज 39, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Y, आज हो गया लफ्जों, चलो। हाँ जी, किसी ने लिखी कॉन्फ़िगरेशन इसकी? हाँ जी, राइट। तो हमने येट्रियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, क्रिप्टॉन 5s2 4d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में भरा है आपने? डी। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। राइट, इसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 5। इसका मतलब ये 5th पीरियड में है। डी ब्लॉक के लिए रूल क्या कहा है मैंने? ns और n-1d के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 and 1 3, so it is थर्ड ग्रुप। हमने कहा सबसे पहले आपने ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है बाय द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर मेरा ब्लॉक आ गया डी ब्लॉक। उसके बाद मैंने उसकी पीरियड पता लगाना है, फिर ग्रुप के लिए मैंने रूल लगाना है कौन से ब्लॉक का क्या रूल। समझ आया है? श्योर। हमने कहा सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आया है? कहां आया था? डी सब शेल में। जिस सब शेल में आया वो ब्लॉक हो गया। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपके पास पीरियड हो गया। और आपके पास फाइनली ग्रुप के लिए आपको रूल लगाने हैं, हर ब्लॉक के अपने रूल हैं। तो जब मैंने ब्लॉक देखा तो मैंने इससे देखा, जब मैंने पीरियड देखा तो मैंने इससे देखा, और जब मैंने ग्रुप देखा तो इससे देखा। जिसे कोई कंफ्यूजन हो वो ऐसे एरो लगा दे। मेरे पास लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में था इसलिए डी ब्लॉक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 थी इसलिए 5th पीरियड है। क्योंकि डी ब्लॉक था तो डी ब्लॉक का रूल क्या कह रहा था? ns रेज टू पावर x, n-1d रेज टू पावर y, x और y का सम टोटल। तो x और y का सम टोटल। क्लियर है? लिखो अगला एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास थेलियम, एटॉमिक नंबर है 81। कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ।
एटॉमिक नंबर है 81, कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। लिखो कॉन्फ़िगरेशन तानिश। सारे पीछे से नकल मार के लिख रहे हैं, आप भी नकल मार लो, याद तो है नहीं इन लोगों को, हैं? लिख ली कॉन्फ़िगरेशन? किसने लिख ली? शाश्वत कॉन्फ़िगरेशन बोलो। पहले सिंबल तो बोलो किसका लिखो? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का सिंबल लिखा मैंने, और फिर क्या लिखूं? 6s2, उसके बाद 4f14, 5d10। वेरी गुड, नाउ इट इज कंप्लीट। क्या कर रहे थे शाश्वत आप? आपने सीधा मुझे पी बोल दिया, नंबर ही पता नहीं होगा। जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, ये एटॉमिक नंबर 81 है, तो डिफरेंस के 27 इलेक्ट्रॉन मुझे पढ़ने हैं। क्लियर है? आप में से कौन ट्राई करेगा ब्लॉक पीरियड ग्रुप? हाँ जी, 6th पीरियड पी ब्लॉक एंड 13th ग्रुप, बहुत अच्छे। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थेलियम एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कहां आएगी? इट विल बी पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्यों लिखा मैंने? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में था? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में था, यहां से मैंने ब्लॉक उठाया। मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने यहां से उठा लिया, और ग्रुप के लिए मैंने इसमें 12 ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास पी ब्लॉक का रूल था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर पी प्लस 12। हाँ जी, हेमंत, कंफ्यूजन कोई? हमने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, लास्ट सबशेल ने ब्लॉक बताना है, उसके बाद हमने पीरियड और ग्रुप निकालना है। क्लियर? नेक्स्ट एलिमेंट ले रहा हूं, सिंपल सा लूंगा, स्ट्रॉन्शियम, एटॉमिक नंबर 38। क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी? हाँ जी बेटा, पी ब्लॉक का रूल लिखा है आपने पीछे अपनी नोटबुक में कि पी ब्लॉक के लिए 12+1 करना है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। तो पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो 12 ऐड कर। 5s से पहले सिंबल भी तो बोला करो। क्रिप्टॉन 5s2। चलिए फिर ब्लॉक कौन सा हुआ? एस ब्लॉक। पीरियड कौन सा हुआ? 5th पीरियड। ग्रुप कौन सा हुआ? 2nd ग्रुप। सो मेरे पास इस तरह से मैंने एलिमेंट की आइडेंटिटी कर ली। तो मेरे पास स्ट्रॉन्शियम जो है वो एस ब्लॉक में है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में। मेरे पास 5th पीरियड है, उसके बाद मेरे पास ग्रुप जो है वो 2nd है, क्योंकि एस ब्लॉक के लिए ग्रुप का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एस। हाँ जी, समझ में आ गया? ये तो मेरे साथ किया है, तो अब खुद भी तो करोगे। लिखो क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप फॉर, identify block period and group for following atomic numbers. Identify block, group and period for following atomic numbers. सारे नोट कर लो इकट्ठे फटाफट, आगे स्पेस छोड़ दो, कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ और अरेंज कर दो।
हाँ जी, लिख लिए सारे, लिख लो फटाफट। यहाँ 14 था ना, तो 13 नहीं हुआ? नहीं बेटा, डी ब्लॉक है ना, तो सिर्फ 6s और 5d। हमने कहा डी ब्लॉक के लिए सिर्फ ns और n-1d। डी ब्लॉक के रूल लगने ना, कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी लिखो। n-2 हुआ ना ये, n-1d एंड ns। ns क्या है? 6s। तो n-1 क्या हो? 5d। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर लिखा है उसके हिसाब से करना है। हो जाएगा आपको? कोई कंफ्यूजन? करता क्या, कुछ तो क्लास में स्टूडेंट की तरह कर लिया कर, इतना जीती क्यों है? हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या पीछे नकल मार के लिखो। नोबल गैसेस कैसे लिखवाई थी? यहां से नहीं मिलेगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगी। हाउ वी हैड रिटन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस की मदद से कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पहले ऐड तो कर, कितने रह गए? यहाँ पे 2 है तो 5 और चाहिए, तो 2s2 2p3, 2s पे 2 लिख पहले। हमने कहा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे वो ब्लॉक बताएगा। अगर आपने लास्ट में p भरा है तो p ब्लॉक, लास्ट में s भरा है तो s ब्लॉक, लास्ट में d भरा है तो d, राइट। उस कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल नंबर, राइट, उसी को पीरियड लिखते हैं। तो आपके पास लास्ट में जो ग्रुप है उसके लिए 3 अलग रूल हैं। s के लिए अलग, p के लिए अलग, d के लिए अलग। s के लिए जितने इलेक्ट्रॉन s में हैं उतना ग्रुप है। ये आपने गलत लिखा बेटा, ये 2 + 2 4 ही तो हुआ, यहाँ 7 है। इलेक्ट्रॉन तो पूरे ही नहीं हुए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिख लिया ना सारा। 4 डी में आपने ns और n-1d दो ही लेने हैं। p 5th और 17, ठीक है। क्या कंफ्यूजन है? आपका डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के लिए रूल क्या कहता है? आउटर डी और आउटर एस, इन दोनों का सम टोटल, बस 2 और 2 4। बेटा यहाँ एटॉमिक नंबर गलत फिल किया आपने। क्रिप्टॉन इज 36, 38, 48, 54 हो गया। P 15, P 3rd, 14, P 5th, 17, S 5th, first, very good, nice one। ये नहीं लिखा। डी ब्लॉक में क्या करना है? इस डी और इस एस के इलेक्ट्रॉन का सम टोटल 2 8 + 5 5। आउटर एस ये बेटा, ये इनर डी है, एन एस और n-1। हाँ सेम है ना डी ब्लॉक, इसमें एफ नहीं आएगा। एन एस ये है, n-1 डी है, तो 2 2 4। पी ब्लॉक है, थर्ड नहीं आएगा, 15th आएगा। पी ब्लॉक में 12 ऐड करते हैं, तो एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी +12। बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाला गलत है, 72। डी ब्लॉक में है तो सिर्फ आउटर एस और इनर डी दो ही आने, एन एस एंड n-1 डी। अरे आप लोग ऐसे सोचते क्या हैं? हाँ जी, अब आपके पास मैंने एक रूल लिखा
आपने लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में एफ आ गया, मान लो आ गया, लेकिन रूल में क्या लिखा है? रूल में मैंने क्या एफ लिखा है कहीं भी? तो आप में मेजॉरिटी सोच क्यों रहे हैं कि एफ लिखना है? मैंने लिखा एन एस रेस टू पर एक्स एन माइनस वन डी रेस टू पर वाई, दो ही लिखे मैंने, और एक्स और वाई का सम टोटल करना, बस। क्लियर है? तो जब भी डी ब्लॉक आएगा तो आउटर मोस्ट एस और एन माइनस वन डी। 50% क्लास हैड मेड सम एरर और रुक गए हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या लिखना है, या तो रुक गए हैं या गलती कर दी है। तो आपने रुकना नहीं है भाई, डी ब्लॉक है तो एन एस और एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन का सम टोटल करना है। अब चेक करो क्या किया आपके पास एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p3, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में है इसलिए ब्लॉक p, पीरियड सेकेंड, ग्रुप 50। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में है तो ब्लॉक p, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सो 2 + 12 इज 14। नेक्स्ट एलिमेंट है 53, कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टन 5s2 4d10 5p5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया p में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया p, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5, और ये इलेक्ट्रॉन में 12 ऐड किया 70। इसी तरह ये 37 आ गया s ब्लॉक, फिफ्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप, 43 d ब्लॉक, फिफ्थ पीरियड सेवंथ ग्रुप, एंड 72 सिक्स्थ पीरियड d ब्लॉक फोर्थ ग्रुप। राइट? तो हम आसानी से किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उसका ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें पीरियोडिक टेबल खाली करके दे दिया जाए और एटॉमिक नंबर दे दें तो हम बता सकते हैं इसको कहां रखेंगे, वेयर दिस एलिमेंट वुड बी प्लेस्ड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। पीरियड निकालने के लिए सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कुछ नहीं करना। राइट? ग्रुप में ही सिर्फ एक्सेप्शन है। राइट? उसकी वजह क्या है, ग्रुप एस पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, तो कुछ ऐसा किया गया कि उससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। आज ही किसी को कोई कंफ्यूजन अभी क्लियर है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आपके पास डी आता है, क्योंकि आपको एन एस और एन माइनस वन डी दोनों का सम टोटल करना है। पी ब्लॉक आपकी एकेडमिक बुक्स एन एस और एन पी के इलेक्ट्रॉन में 10 का सम करती है, मैं पी के इलेक्ट्रॉन में 12 का सम करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को याद ही नहीं रहता एन एस एन पी लेना या क्या लेना। राइट? डी में भी आप गलती क्यों करते हैं, क्योंकि आपको दो लेने पड़ते हैं। पी में गलती नहीं होती जितने हैं +12, एस में गलती नहीं होती जितने हैं वही ग्रुप, डी में मुझे दो का सम टोटल करना है, इसलिए मैं 10 की एडिशन वाला रूल फॉलो नहीं करता। फोन क्यों आया तेरे हाथ में है? छोड़ना है, कोई कॉल आ रही है? क्लास के टाइम अर्जेंट कॉल पेरेंट के अलावा किसी की है नहीं, वो तेरे को करेंगे नहीं। क्लास में है तो मेरे को कॉल करेंगे, तुझे क्यों करें, बाहर कॉल करेंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया? श्योर? तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम एलिमेंट को ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं। कोई कंफ्यूजन? श्योर? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे लिखिए। Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table has subgroups A and B. Subgroup A belongs to S and P block, while
सब ग्रुप बी belongs to D block of modern periodic table. तो आपके पास सब ग्रुप ए और बी के साथ ब्लेंड करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए सब ग्रुप ए और बी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में क्या रिलेशन है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मैंडली पीरियोडिक टेबल में ए और बी किस पर्टिकुलर ग्रुप को कह रहे हैं। राइट, साफ सुथरा बनाइएगा, पहले से स्पेस लेकर फिर पीरियोडिक टेबल बनाइए। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये सब ग्रुप ए बी जो बनाए हैं, स्पेस की वजह से मुझे छोटे बड़े करने पड़े फॉन्ट। तो मेरे पास जो सब ग्रुप 1 है वो मेंडलीव का 1A है, जो 2 है वो मेंडलीव का 2A है। 13 3A, 14 4A, 15 5A, और बी लिख दिया मैंने, ए है, अभी ठीक कर देता हूँ। 16 6B, 17 7B और 18th ग्रुप मेंडलीव का 0 सब ग्रुप है। डी ब्लॉक में जिसे मैं 11 लिख रहा हूं वो 1B है, जिसको मैं 12 लिख रहा हूं वो 2B है। 3 3B है, 4 4B, 5 5B, 6 6B, 7 7B है। और जो ये 8 9 और 10 है, इन्हें मेंडलीव ने कलेक्टिवली 8th ग्रुप में प्लेस किया था। इसलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स थे, 7 ग्रुप्स ए और बी में डिवाइडेड थे, 0 ग्रुप नोबल गैस का था, और 8th ग्रुप में 3 ग्रुप हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, 8 9 10। कुछ ने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, 2 मिनट रुक जाओ। आपने इसको लैंडस्केप में बनाना है, पोर्ट्रेट में बनाना, अपनी नोटबुक के हिसाब से देखो। आप एक बहुत वैल्यूएबल चीज डालने जा रहे हैं अपनी नोटबुक में कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड कर पाओ। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड, ये थर्ड। थर्ड पीरियड तक आपके पास डी ब्लॉक नहीं, फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड डी ब्लॉक स्टार्ट होगा। एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और 2। डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और 2, N-1D 1 to 10। पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है NS2, NP 1 to 6। और एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है NS2, N-1D 0 और 1, N-2F 1 to 40। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में थोड़ी एक्सेप्शन ज्यादा हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है NS2, N-1D 0 1 2 and -2F 0 to 40। तो जब मैंने यहां पर D में 1 के बाद 2 लिख दिया तो F में 1 से 0 हो गया। सो दोनों इसके जनरल फॉर्मूलाज हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपस में कैसे सिमिलैरिटी शो करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। राइट, डबल पेज कर देता हूं पर इसमें दिखेंगे नहीं फिर आपको। चलो आप इसी को ऐसे बना लो, ड्रॉ कीजिए। 13 to 17 है, मैं भी कर रहा हूं। पढ़ दीजिएगा।
ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबके पास बना हुआ है, आपसे सिर्फ इसलिए बनवा रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे कैसे बना है, अदर प्रिंट करके आपको कभी भी दिया जा सकता है। प्रिंटिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके बनाना जरूरी है। फोटो खींच के भी बनाएं उसे, है ना, खाली फोटो नहीं लगाएं। फोटो लगानी हो तो मैं ही प्रिंट आउट दे दूं आपको। बेटा डबल पेज करो एक बार, देखिए आपको दिख रहा है, क्लियर है? हाँ जी, इससे पीछे क्या है? शाश्वत जो पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया है और जो पीरियोडिक टेबल आपको पता होता है, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हीलियम नहीं है, बहुत अच्छे, राइट। मैंने अपने पीरियोडिक टेबल में हीलियम नहीं प्लेस किया है, लेकिन जब मैंने हीलियम प्लेस नहीं किया तो कुछ और किया है। मैंने क्या किया है? राइट, हाँ। तो मेरे पास वो हीलियम का ही प्लेस है जिसे मैंने वहां पर रखा है। बना लिया? ये आपसे सिर्फ इसलिए बनवाया गया है कि आपको पता हो ऐसा ऐसा होता है, दिखता है ना। आज हो गया, चलें आगे। करिए, फटाफट करिए। बेटा कल सैटरडे मॉर्निंग 9:30 वी विल डिस्कस द ग्राफ्स ऑफ श्रोडिंगर। संडे को टेस्ट नहीं। 9:30 कल मॉर्निंग श्रोडिंगर के ग्राफ्स करवाने हैं। आपको किसी एग्जाम में, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते, एंट्रेंस में, जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया है, जे एडवांस में आया है, नीट में तो नहीं आया, पहले एम्स में आया था।
तो श्रोडिंगर के ग्राफ्स कैसे दिखते हैं, क्या क्या उसमें रिप्रेजेंटेशन होती है, वही समझा। 1 hour और 1 hour 15 minutes, इट विल नॉट टेक मोर देन दैट, दोनों बैचेस इकट्ठी आएंगे। हाँ जी, कोशिश कीजिए ऑफलाइन की, नहीं होगा तो ऑनलाइन लगा लीजिए। श्रोडिंगर एक वेव इक्वेशन एक ऐसी चीज है जो ऑफलाइन लगाने पर भी समझ में नहीं आती है, कुछ जबरदस्ती सीखनी पड़ती है, राइट। तो ऑनलाइन लगा के तो माशाल्लाह आप लोग कैसे बैठे होते हैं आपको भी पता ही है। जिनकी अभी स्पीड नहीं है वो उसका परिणाम भी यही है कि पिछले 2 साल लिखा ही नहीं है कुछ, सिर्फ फोटो में खींच के चिपकाई है। तो इसलिए स्पीड ही नहीं बनती, लिखूं कैसे। मैं सिर्फ इसीलिए लिखवा रहा हूं कि आपके माइंड पे जितना आप लिखेंगे खुद वो पिक्चर बन जाएगी, हाँ इसमें ऐसा 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 था, राइट। लिखवा दूं आगे। हो जाएगा, एफ ब्लॉक रह जाएगा। अब बताओ क्या करना है, ऊपर वाला दिखा दूं खाली। हो गया, एफ ब्लॉक भी हो गया सबका। लिखो लिखो लिखो, मतलब समझे इस बात को, ये बोल रहे हो, डिस्टेंस नहीं समझ पाया। मतलब ये डिस्टेंस बोल रहे हो, तो मेरे ड्रॉ करने में होगा, इसका तो क्या है, साइज तो एलिमेंट्स का है, कितने एलिमेंट आएंगे। मुझे उम्मीद थी कोई ना कोई करेगा, इसलिए बार बार कोशिश कर रहा था कुछ सिमेट्री बनाने की, और वो जितनी बन पाई क्योंकि टाइप करना था उतनी ही बन पाई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 1 2 3 तो दूर दूर ही है। आज क्लियर हो गया, लिखिए आगे, रहेगा कुछ किसी का। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, first period is the shortest period and it has only 2 elements, hydrogen and helium. First period is the shortest period and it has only 2 elements, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो बच्चे क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ते वो 2 महीने सोचते हैं ही क्यों लिखा है, आगे कुछ बना तो है नहीं, राइट। सो इट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम on the basis of configuration, on the basis of configuration, helium ब्रैकेट में 1s2 लिखा है, belongs to s block, but it is studded with noble gases, but it is studded with noble gases due to its properties, right? तो अगर कोई आपसे पूछता है हीलियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, आंसर मस्ट बी एस ब्लॉक, राइट। इसलिए मैंने पीरियोडिक टेबल में ऐसा किया था। आप भी अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपने नोटबुक में बनाया है ऐसे यहाँ पे रेड कलर से हीलियम लिख लीजिए कि हमने सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है लेकिन वो है कहीं और, राइट। So we have helium placed in S block, but it is studded with D block, P block. P block 0 ग्रुप को बिलोंग करे,
राइट, लिखिए आगे। second and third periods have 8 elements each, as they have NS and NP configuration. Second and third periods have 8 elements each as they have NS and NP configuration. लवजोत, NS और NP कॉन्फ़िगरेशन लिखने से हमें कैसे पता चला कि 8 एलिमेंट आने चाहिए? हमने कहा सेकंड और थर्ड पीरियड में हर एक में 8 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि उनकी NS और NP कॉन्फ़िगरेशन है। लिखा तो ये? हाँ शाश्वत, वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स इट्स ग्रुप्स। जब आपने यहां पर एस ब्लॉक में लिखा तो कितने ग्रुप थे? 2, क्योंकि एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। तो कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पी ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल। इसी तरह डी ब्लॉक में कितने आपने लिखे हैं? 3 से 12 10 ग्रुप्स। 10 ग्रुप्स क्यों हैं? क्योंकि डी ब्लॉक में, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने कैपेसिटी पढ़ी है वही पीरियोडिसिटी है, राइट। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। मैं मान लेता हूं हाइपोथेटिकल अजम्पशन कि मैंने स्पिन क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज बना दी, +12, -12, 0। तो आप बताइए थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। मैंने कहा आज हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीन का एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। उसने ऐसे ही क्यों कहा? क्योंकि स्पिन की 2 ही वैल्यू थी, +12 एंड -12। अगर स्पिन की 3 वैल्यूज होती तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते? 3। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मिलाकर कितने ग्रुप हो जाते? एस सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 1। पी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3। 3 + 1 कितना हो गया? हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? तो आंसर क्या हो जाता? 12, राइट। अगर मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज होती तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मिलाकर 12 इलेक्ट्रॉन्स आते, तो सेकंड और थर्ड पीरियड में 12 एलिमेंट्स हो जाते। ये प्रीवियस जेई एडवांस का क्वेश्चन है कि अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज मान लूं, मर्जी है मेरी, तो आप बताओ सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? तो सेकंड पीरियड में 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं। क्योंकि पीरियोडिक टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर बेस है, इसलिए मैंने आज आपको पूरी क्लास कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल के रिलेशन पे सिखाई, ताकि आपको यह पता हो पीरियोडिक टेबल ऐसा बनता क्यों है। पीरियोडिक टेबल किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाया कि ऐसा ऐसे ऐसे डिजाइन बनाना है। पीरियोडिक टेबल ऑफ प्रिंसिपल ने बनाया है, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो उसके ब्लॉक में एलिमेंट्स का नंबर है। ये जो अगली स्टेटमेंट लिखी है ये एनसीईआरटी के स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है, उसके लिए लिखिए। थर्ड शेल कैन अकोमोडेट 18 electrons, but third period has only 8 elements. Third shell can accommodate 18 electrons, but third period has only 8 elements, as 3D cannot be filled before 4s. इसलिए जो 3D में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो फोर्थ शेल में चले जाएंगे,
वो थर्ड शेल में नहीं आएंगे, बिकॉज पूरा पीरियोडिक टेबल एक नए शेल नंबर से स्टार्ट होता है. फर्स्ट पीरियड बिलोंग्स टू 1s, सेकेंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 2s, थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 3s, फोर्थ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 4s, fifth period starts from 5s, sixth period starts from 6s. So every period starts from S subshell of corresponding shell. सेवंथ पीरियड 7s, अगर एट्थ पीरियड आया तो कहां से शुरू होगा? 8s. नाइन्थ पीरियड आया तो कहां शुरू होगा? क्लियर हो गया? सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये बेस है. क्लियर है यहां तक सभी को? लिखिए. F block is placed separately. F block is placed separately and it has two series of elements, and it has two series of elements lanthanoids and actinoids. Lanthanoids are rare earth elements. Lanthanoids are rare earth elements. And they are said to be 4F series. Lanthanoids are rare earth elements and they are said to be 4F series. इनका एटॉमिक नंबर रेंज क्या है? 58 से 71. तो जो 58 से 71 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट होंगे वो एफ ब्लॉक में आएगा. है जी? 57 क्यों बोलेंगे? हैं? 50 में समझे नहीं बात को? लेंथेनम है वो. लेंथेनॉइड्स उससे डिराइव होते हैं. तो लेंथेनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एंड लेंथेनॉइड्स बिलोंग टू एफ ब्लॉक. लिखिए आगे. एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स atomic number 90 to 103, are radioactive and they are said to be five F series. Most of them are man-made. Most of them are man-made. After uranium, all are known as transuranic. All are known as transuranic. Transuranic means Z is greater than equal to 93. तो आपके पास एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव है, मैनमेड है, सिंथेटिक एलिमेंट है, लैंथेनॉइड रेयर अर्थ है, अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम कंपाउंड्स हैं. लिख लिया आपने? अब आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा चेंज करना है. आपके पास यहां पर जहां आपने सिक्स पीरियड सेवंथ पीरियड लिखा है, यहां पर आप सिक्स पीरियड में लिखेंगे एल ए लेंथेनम,
यहां लिखेंगे एक्टिनियम, फिर यहां से लाइन लगाएंगे लेंथेनम, इधर 4F सीरीज, एक्टिनियम इधर 5F सीरीज। सो एक्टिनियम की एक्सटेंशन है 5F और लेंथेनम की एक्सटेंशन है 4F, राइट। तो यहां से यहां पर आने चाहिए थे ये, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैनेजेबल ना रहता, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया, राइट। एक्चुअल इसकी पोजीशन ये है यहां पर, इट मस्ट बी प्लेस्ड इन बिटवीन, लेकिन इसको बाहर निकाला गया। लेंथेनम की एक्सटेंशन लेंथेनाइड्स और एक्टिनियम की एक्सटेंशन एक्टिनॉइड्स, राइट। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 58 में से एक माइनस कर दो 57, और एक्टिनॉइड का एटॉमिक नंबर इसमें 90 में से एक माइनस कर दो 89। क्लियर हो गया? सो आपने इस तरह से पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट लिखिए, IUPAC names for elements with atomic number greater than 0। इसमें कुछ मेरे लिखवाने जैसा नहीं है, मैं सिर्फ समझाऊंगा। जी, Z ग्रेटर देन 100, सॉरी 0 तो हो ही नहीं सकता, 100 ही होगा, गलती से बोल दिया मैंने। आपके पास जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है उन सबको नाम भी दिए हुए हैं, राइट। सभी के नाम हैं सीबोर्जियम, मस्कोवियम, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, IUPAC हैड मॉडिफाइड सिस्टम कि चाहे आप इन्हें IUPAC नेम से याद रखें, चाहे आप इनको इनके नाम से याद रखें, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो अब किया क्या गया है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। हर नंबर को एक लेटर और एक सिंबल असाइन किया गया। तो 0 को निल, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक, 9 को एन, राइट। पहले रुक जाओ फिर लिख लो यार, मैंने कुछ समझाना होगा ना, इसीलिए बोलो। आप ये सारे नंबर ऑलरेडी ऑर्गेनिक में भी लिखते हैं, वहां पर भी आपको नंबर सिखाए जाते हैं। स्टैंडर्ड 3 का लेटर होता है ट्राई और 4 का होता है टेट्रा, क्वाड नहीं होता। लेकिन अगर यहां टेट्रा लिखते तो फर्स्ट लेटर सेम हो जाता है, TNT। वी नीड सेपरेट लेटर्स, इसलिए थोड़े नाम हल्के हल्के बदले हुए। हमें फर्स्ट लेटर हर नंबर के लिए अलग चाहिए। आपके पास 7 को जनरली सेप्ट नहीं लिखते, हेप्ट लिखते हैं। हेक्स और हेप्ट दोनों का फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, H। वी नीड सेपरेट लेटर, सो वी मेक इट सेप्ट। 9 का नंबर क्या है, नॉन। 9 को कहते हैं नॉन। नॉन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, N। नील का क्या है, N, इसलिए इसको नाम दे दिया गया N, राइट। तो आपके पास फर्स्ट लेटर डिफरेंट हो, इसलिए ये नाम दिए गए। अब हमारे पास लेट से एटॉमिक नंबर आ गया 110। तो 1 को क्या लिखा है आपने, 1 को अन, तो 1 को अन, 0 को निल, तो इसका नाम हो गया अन अन नील। लेकिन वो सुंदर नहीं लगता, तो लास्ट में IUM लगा दिया, राइट। जैसे स्कैंडियम, रुथेनियम, रदरफोर्डियम, मस्कोवियम, ये एलिमेंट्स के नाम है, सीबोर्जियम। तो इसी तरह से लास्ट में IUM। तो बताओ 118 का क्या लिखूंगा, इट इज अन अन ऑक्टियम, वेरी गुड। अगले का क्या लिखूं, अन बाय सेप्टियम। 135, so it is un ट्राइपेंटियम, राइट। अब इसका सिंबल क्या बनेगा, फर्स्ट लेटर उठाने हैं। इसका हो गया UN, फर्स्ट लेटर कैपिटल। इसका क्या हो जाएगा, UUO,
इसका क्या हो जाएगा? UBS। इसका क्या हो जाएगा? UTP। So these will be the symbols, right? Clear? अगर मैं मैजिक नंबर को यूज करूं, मैजिक नंबर को यूज करूं, तो मेरे पास बेरिलियम वाले ग्रुप में नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट कौन सा आएगा? 32 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 120। तो नाम क्या हो जाएगा? अनबाइनीलियम। अनबाइनीलियम, राइट? इसके नोबल गैस का पैटर्न फॉलो करूंगा तो अन ऑक्टियम 8s2। So this will be the configuration of unbiनीलियम, राइट? अब हमारे पास एग्जामिनर बोलेगा बताओ अनबाइनीलियम का क्लोराइड क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा UBnCl2। वाई? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, CaCl2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? UBnCl2, राइट? आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तो इसको क्या लिखूंगा? UbnSO4, राइट? दिस इज द वे वी विल प्रोटेक्ट, राइट? इसी तरह अगर मेरे पास कार्बन फैमिली है, तो कार्बन फैमिली में नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? बोलिए। 114। अनक्वाडियम। सो कॉन्फ़िगरेशन आ गई रेडॉन 7s2 5f14 6d10 7p2। तो हम अपने आप ही एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं वंस वी हैव नॉलेज ऑफ इट, राइट? तो हमें पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करना आ गया कि हम कैसे एलिमेंट की पोजीशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज सब प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, वो तो एक ही बात है, सारे पीरियोडिक टेबल में मेटल ही आने हैं, राइट? पर हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, देखो आप उसके लॉजिक में जाके करो क्या, राइट? हमारे पास उस लॉजिक की जरूरत नहीं है ना, अभी गूगल कर रहे थे बैठे हुए। अच्छा अच्छा, कुछ जरूरत नहीं है ना, हमें कुछ उसके लॉजिक में जाना नहीं है ना, क्योंकि सारा पीरियोडिक टेबल मेटल का ही है। नॉन मेटल कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं? पी ब्लॉक, और किसी में है ही नहीं। तो पूरा पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक एफ ब्लॉक मेटल का है, और पी ब्लॉक के भी लास्ट के दो ग्रुप पीरियड जो है सारे मेटल्स, तो इसलिए हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, राइट? तो नाम में आई हुए मानेंगे, क्लियर हो गया? सो हमारे पास इस तरह से हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर 100 ऑनवर्ड हम एलिमेंट के नाम इस तरीके से लिखेंगे, नोट।
जैस्मिन हीलियम क्या है, मेटल और नॉन मेटल? नोबल गैसेस, नो मेटल कैन बी अ गैस। तो मैं एक ऐसी चीज पढ़ाना चाहता हूं जिससे आप लोग और कंफ्यूज ना हो। राइट, जिस सोच से बनाया गया था वो ठीक है, राइट, लेकिन अभी जो सोच है इस सोच से हमें फायदा नहीं होना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, 118 एलिमेंट की वैरायटी है। जर्मेनियम इज ऑल्सो a well known metalloid. आपने अपनी नॉलेज सही बताई है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब बनाया गया तो आईयूएम इसी सोच से बनाया। लेकिन मेरा काम है कि बेसिकली आप कोई ऐसी चीज ना याद करके बैठ जाएं कि आप कुछ और गड़बड़ कर। सबसे मुश्किल काम है 11th में उस चीज को प्रिसाइज करवाना। अब होगा क्या, सारे एलिमेंट जो हैं वो तो अपने हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे नहीं। तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट को पढ़ते हुए एक्सेप्शन आ जाएगी। फिर स्टूडेंट लेवल पे क्या होता है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, क्या करना है पढ़ के, कुछ सीखते हैं फिर एक्सेप्शन, कुछ सीखते हैं फिर एक्सेप्शन, छड्डो साइड कर लो। राइट, so this is the most difficult and challenging part of chemistry, which is called inorganic chemistry, because every element behave by its own. We only arrange them by certain logics and reasons. Right, एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो हम ऐसा कहते हैं, राइट, बट क्या ह्यूमन भी ऐसे ही नहीं होते? यू ऑल विल बिहेव बाय योर ओन। आप कौन सा किसी और के कहने पर चलते हैं? मूड है तो चलेंगे, नहीं है तो नहीं चलेंगे, है ना। हार्दिक मुझे कई बार बोल चुका है कि अब मैंने सारा अपडेट कर लिया, पिछला सारा कवर हो गया, लेकिन अभी तक इसका कवर ही नहीं बेचारेगा, क्या करें। हर बार सपना देखकर आता है कवर हो गया, खत्म हो गया, कमिट भी करता है। कुछ बच्चे अभी तक शुरू ही नहीं हुए हैं। बाबा क्या पढ़ के आया? कॉन्फ़िगरेशन याद हो गई तुझे सारी? क्यों? यही तो है ना, एलिमेंट भी ऐसे होते हैं, मैंने को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एलिमेंट पढ़ाता हूं, तुम्हारे जैसे होते हैं। मैं कार्बन को बना कुछ और रहा था, अपनी मर्जी से कुछ और ही बना देता है। मैं सोचता हूँ कार्बन ऐसे ही रिएक्ट करेगा, कार्बन कहता तू कौन, मेरी मर्जी, जैसे मर्जी रिएक्ट करूं, कभी मोनोऑक्साइड बनाऊं, कभी डाइऑक्साइड बनाऊं, और कभी तो कुछ और ही बना दूं। अब तो कार्बन का एक और ऑक्साइड है, कार्बन सब ऑक्साइड, फॉर्मूला C3O2। बन गया तो बन गया, मैं क्या करूं, और कार्बन को कैसे रोकूं? बन गया, ठीक है भाई, पढ़ा दूंगा भाई, हाँ इसका एक और ऑक्साइड होता है जिसको हम कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं। सल्फर के हम दो ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर पढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, 8 ऑक्साइड है उसके, इतने फॉर्मूले हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी 8 ऑक्साइड्स, राइट। सो एलिमेंट ने बना दिया तो बना दिया। अब इसी तरह भव्य ने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो उसे रोज समझा के भेज रहा हूं, बेटा कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होगी तो नहीं होगा। अब गुरुकमल को मैं रोज समझा के भेजता हूँ, बेटा 2:30 मेरे साथ बैठा कर, कुछ काम करें, कुछ न्यूमेरिकल 2-4 तैयार कर लें, राइट। अगर नहीं मानोगे, अल्टीमेटली व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आई कैन ओनली बी अवेलेबल फॉर यू। करोगे तो तुम्हें क्या, तो तुम ही करोगे, लेकिन मेरे करने कुछ है नहीं। तो लास्ट में हुआ, it is an exceptional behavior of Gurkamal, he is extraordinary, he can do wonder in the last 3 months। ऐसा मान लूंगा ना कि करेंगे, है तो एक्सेप्शनल तो सारे होते हैं। सो अब मैं तो पढ़ाते केमिस्ट्री हूँ, केमिस्ट्री है ही एक्सेप्शंस की केमिस्ट्री। सो प्लीज टेक केयर, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हमारे पास रुकने का, गप्पे मारने का समय नहीं मिलता। तुम पढ़ के आओ कि क्लास में कुछ गप्पे तो मार सको तुम्हारे साथ, तुम पढ़ के ही नहीं आते, इतना सिलेबस है, मुझे प्रेशर लगा रहता है, टाइमलाइन सामने दिमाग में चलती रहती है, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ऊपर से बच्चों के स्कूल वाले बॉन्डिंग में डाल देते हैं, कहां से पढ़ाओ।